हमें मिलकर के प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, मौका दिया। सच में कई प्रकार का प्रतिकूल अवस्था में होकर के लोग चल रहा है न, कई प्रकार तकलीफ, बीमारियां, ठंडी के कारण बहुत समस्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने हमें ऐसे बातों से भी पार करके प्रभु को उस दिन में लेकर आया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हम लोग जब इकट्ठा होता है तो हमारे बीच में मेष होता है, ये मेष हमेशा हमको कुछ बात याद दिलाता है। पहली बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह सूली की मृत्यु के द्वारा हमें बहुत बड़ा छुटकारा दिया है ना, बहुत बड़ा बात है प्रियो। जब हम सूली को याद करता है तो सही में प्रभु का वो प्यार कितना गहरा प्यार है, कौन समझ सकता, कौन वर्णन कर सकता, ये वर्णन से भी बाहर है। दूसरी बात, ये बेश हमको याद दिलाता है हमारा प्रभु यीशु मसीह अभी तक आया नहीं, जल्दी आएगा, है ना। प्रभु का आगमन तक बहुत लोगों को करने के लिए दिया हुआ मेष है। तो आज भी उस आशा के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में है। शायद हो सकता है हम ये आराधना में ये सब करते करते प्रभु का आगमन हो, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रभु का आगमन के एकदम निकटता में, तो आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है। तो हम ऐसा तैयारी के साथ हमारे प्रभु की उपस्थिति में या प्रभु में चलना है कि मेरा प्रभु कभी भी आएगा, इस क्षण को आएगा, उस आशा के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहिए। तो आज भी प्रभु के मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु के वचन से आपको याद रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने प्रभु से कितना बड़ा उपकार पाया, अनुग्रह पाया। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है, प्रभु के आराधक हमेशा कैसे आना चाहिए, प्रभु ने हमें तैयार किया हुआ जीवित मार्ग के द्वारा कैसे आना है। जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19 से 22 तक वचनों में, भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का दिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। देखा, प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोग, मतलब हमारा हृदय की अवस्था कैसे होना चाहिए, है ना। कोई भी प्रकार अपना अंदर नहीं, मैंने कुछ तो गलती किया, मैं कुछ प्रभु का योगी जीवन नहीं बिताया, ऐसा कोई दोष हमारे दिल में लगता है क्या? वो दोष को भी दूर करके, क्योंकि प्रभु ने हमको एक नया मार्ग दिया, जीवन का मार्ग। वो जीवन का मार्ग हमें देने के लिए, अभी आपको मालूम है, मतलब ये जो जीवन का मार्ग कहां पहुंच जाता है? अति पवित्र स्थान में। कहां पर? अति पवित्र स्थान में। वो कृपासन के निकट पहुंचने वाला मार्ग है। अभी आपको मालूम है कि महायाजक साल में एक बार जिसको ये नियुक्ति मिला, वो पूरा साल अपने जीवन को परखते रहता है, पूरा परख करके, मतलब उसका दिल में ऐसा कोई भी बात नहीं, ये सारे बात को परख करके जांच करके, मतलब प्रायश्चित का लहू लेकर के वो अति पवित्र स्थान में कृपासन के निकट जा सकता था। अभी आप देखिए, मतलब पूरा वो एक साल अपने जीवन को परखता है, क्योंकि अगर उधर जाने के समय में कुछ भी दोष पाया जाएगा, उधर ही मृत्यु हो जाएगा, है ना। उस अति पवित्र स्थान में प्रभु की उस उपस्थिति में जाने वाला महायाजक को अपने आप को इतना परखना पड़ता था। प्रिय, आप देखिए आज प्रभु ने हमें कितना, उसके लिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु हमें उस योगी बनाने के लिए उसका शरीर रूपी पर्दा बांटा। आप देखो प्रियो, हमें उसका योगी बनाने के लिए प्रभु ने हमको मतलब कितना प्यार दिया, है ना, हमारे लिए प्रभु ने। आप देखिए प्रभु का कार्य सब आपको मालूम है। अभी वो महीना 14 तारीख को जो दूसरा भेंट चढ़ाया जाता था, उसी समय में करेक्ट 3 बजे, शाम का 3 बजे करेक्ट प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। मतलब पुराना नियम में जो बात बताया था उसके अनुसार हर एक बात टाइम पर हुआ।
आपको मालूम है ये सब कंट्रोल करने वाला परमेश्वर का हर एक बातों में हम देखता है कि मन कितना प्रभु समय का भी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने ऐसा कार्य किया और उस समय में क्या किया, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया उस समय में स्वर्ग से वो मंदिर का पर्दा भी बांट दिया। अब देखिए है प्रभु ने हमारे लिए एक नया जीवन का मार्ग खोला। आपको सबको मालूम है जब माना मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 50-51 वचन शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। देखा मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट करके, मतलब कौन फाटा? स्वर्ग फाटा। देखा, क्योंकि मतलब हमारे लिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अभी हम लोग कहां पर आया, हम प्रभु के कृपासन के निकट आया। कहां पर आया? प्रभु का कृपासन के निकट आया प्रियो, है उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आया। देखिए हमको इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने दिया है, अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके प्रभु ने हमें एक जीवन का मार्ग खोल कर दिया। प्रभु हमें कितना चाहता है प्रियो। नया नियम का सारा लोग याचक लोग हैं और याचक लोगों को उस कृपासन के निकट जाने के लिए सिर्फ एक पर्दा का वादा था, वो भी प्रभु ने फाड़ करके उसको मतलब हमारे लिए मार्ग खोल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोगों के लिए प्रभु ने कैसा कार्य किया, ये बात जानना चाहिए। और हमें हमेशा इस जीवन की यात्रा में आपको मालूम है कृपासन के निकट में जाना बोलेगा तो किस लिए जाना है? जब इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय का 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियो बहुत बड़ी बात है, हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, 2 बात है वहां पर। ये जो दया, इसको कई शब्द मतलब और भाषा में भी मतलब यूज करता है। ये एक दया, ये दया भी क्या मालूम है, दया भी मिलना अनुग्रह भी मिलना कृपा से निकट आकर के। ये दया हर जी सुना ना, दया हर जी, दया हर जी, दया हर जी है ना। बोलने का मतलब एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब फांसी का सजा सुनाया, लेकिन अभी क्या है कि वो व्यक्ति वो बड़ा परिवार का एक ही अवलंब है, मतलब एक ही सहारा है। इसलिए अभी उनकी पत्नी मतलब पारलेस है, मतलब 4 बच्चा है, 4 लड़की है और उनका बुढ़ी माँ बाप है, अभी यही एक ही सहारा है। तभी क्या होता है कि मतलब कोई सलाह दे करके बताता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब फांसी का सजा सुनाया, भाई अभी बचने का नहीं, मरेगा। आखिर में एक जगह है, वो है प्रेसिडेंट के पास एक दया अर्जी दे सकता है, सुना आप लोगों ने? वो ऐसा दया अर्जी है। अभी हम लोगों को स्वर्ग का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मृत्यु, प्रेज लॉर्ड, परंतु एक दया अर्जी, प्रेज लॉर्ड प्रियो, मतलब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। अगर प्रेसिडेंट को उस पर दया आया तो बच गया, नहीं आया तो गया। इस पीढ़ी में जो उधार पाया वो लोग इस प्रकार का दया पाया वो लोग प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रेज लॉर्ड। हम लोग सिर्फ मृत्यु का ही योग्य था, हम लोगों को बचने के लिए किसी प्रकार का भी कोई भी मार्ग नहीं था, परंतु एक दया हर जी, प्रेज लॉर्ड, ये कृपासन के निकट में एक दया हर जी दिया। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें अपनी दया से हमारा उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? यही शब्द को तीतुस का पत्री 3 अध्याय का 5 वचन पढ़ना, तीतुस 3 का 5। उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। देखा, दया के अनुसार, वो शब्द पर आप लोग अंडरलाइन करना, अपनी दया के अनुसार। देखा, दया वहां पर भी आया, दया के अनुसार प्रभु ने हमारा उद्धार किया। दया, हम पर दया किया। प्रियो बहुत बड़ी बात है, हम पर दया किया, साथ ही साथ हम पर अनुग्रह भी हुआ। दया भी किया और अनुग्रह भी उंडेगा।
क्योंकि एफेसियों का पत्र हमने ये एक एक वचन को ना जब हम प्रभु की आराधना के लिए जब आता है तो हम पर जो प्रभु ने जो कार्य किया प्रियो वो जानना कितना जरूरी बात है। एफेसियों 2 अध्याय का 8वां वचन, कि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ। और यह हमारी ओर से नहीं हाँ। वरन परमेश्वर का दान है, हाँ। और न कर्मों के कारण, हाँ। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। देखा मतलब बोलने का अर्थ प्रियो हम लोग मतलब किसी भी प्रकार बचने के लिए कोई भी बात नहीं था, हमारे में कोई अच्छा होता ही नहीं था, है प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, प्रभु का अनुग्रह विश्वास में प्रभु ने हमको दान दिया सब कुछ। देखो अभी तक जिसको भी ये अनुभव नहीं मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को तुच्छ ना जाने प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा, हमारे प्रभु इतना करुणामय है, दया का संपन्न है। उसका 4 वचन पढ़ना, एफेसियों 2 का 4। परंतु परमेश्वर में जो दया का धनी है, देखा दया का धनिक है, दया का धनिक। ओह बाप रे, वो शब्द बहुत है। आज भी प्रभु का वचन सुनने वालों में और किसी को भी ये उदार का अनुभव नहीं मिला तो प्रियो, प्रभु हमारा प्रभु दया का धनिक है, इतना धनिक है, उसमें कोई कमी नहीं। कितनों भी बड़ा पापी को भी वो मानव दया करके बचा सकता है। ओ प्रेज़ लॉर्ड। एक्चुअली उन बातों को हम लोग सही रीति में जानेगा तो उतार पाया हुआ लोग कितना लोग समझता है मालूम नहीं, लेकिन प्रियो ओ दया का धनिक है, वो दया का धनिक है ना, इतना बड़ा दया। आपको मालूम है जब गणना में संज्ञा का किताब में उसका 14 अध्याय का 19 वचन में इस दया का बारे में एक अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार बड़ी इतनी दया के जगह पर करुणा इस्तेमाल किया, करुणा का बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तो मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, क्षमा करते रहा, तो बड़ो करुणा के अनुसार क्षमा करते रहा। इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा करुणामय परमेश्वर है, बहुत महादया परमेश्वर है, तो दया का महान परमेश्वर है सच में। और ऐसा नहीं होता तो हम लोग नहीं बचता था प्रियो। हमें मिला हुआ ये उद्धार है ना, प्रभु का हमारे ऊपर हुआ ये बड़ा करुणा, कितना बड़ी बात है ना। जब उस प्रभु का बारे में बोलने वाले एक अनोखा शब्द है 86 का 15, थोड़ा पढ़ेंगे 86 का 15 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, परंतु प्रभु हाँ तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ देखा, तुम दयालु और अति करुणामय परमेश्वर है। देखो हमारा परमेश्वर का खूबी है प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, हमने उस प्रभु को कितना अधिक चक्कर जाना है। ये बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रभु की दया प्रभु की करुणा हम पर नहीं होता, आज ये सच्चा उद्धार का अनुभव हमें कभी नहीं मिलता था। दावीद बहुत बोझ के साथ, बहुत आभारी दिल के साथ कहने वाला एक शब्द वहां पर वही 86 वचन संहिता में उसका 13 वचन में है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। देखा, तेरी करुणा मेरी ऊपर बड़ी है, मेरी ऊपर इतना बड़ी करुणा तूने उंडेला, उसका कारण क्या है? और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया। वाह 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 वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। उस अधोलोक की तह में जाने से मुझको बचा लिया। प्रियो, प्रभु का इतना बड़ा दया है। उस अधोलोक में वो जो धनवान व्यक्ति जो पड़ा है उस अधोलोक में, उस आग में, उधर जाने से मुझको बचा लिया। इधर बैठा हुआ सब लोग अधोलोक की तट में जाने से बचाया हुआ लोग है। जो भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो कौन है? उस अधोलोक की तट में जाने से बचाया गया वो लोग है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी है क्या? ओ कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है प्रभु की बड़ी दया ने लोगों को इतना बड़ा उपकार पाने के बाद में भी
प्रभु को एक स्तुति करने के लिए कितना मौसम पकड़ना पड़ता। देखो सच में क्या है प्रियो, हमने जो पाया है ना, आपको मालूम है उसका 48 वजन में 89 का 48 क्या लिखा उसमें, भजन संगीता 89 का 48। सदा अमर रहेगा। क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? अपनी प्राण को कोई अधोलोक से बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता प्रियो। देखा, अब इतना तो समझो ना प्रियो, हमें मिला हुआ वो छुटकारा कितना बड़ा है प्रियो है। हम उस प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए, कितना धन्यवाद देना चाहिए। अगर प्रभु का अनुग्रह हम पर नहीं हुआ हो तो, प्रभु का दया दृष्टि अगर हमारे ऊपर अगर नहीं हुआ हो तो प्रियो हमारा अवस्था क्या होता था प्रियो। प्रभु ने हमें कहां से बचाया प्रियो। हम लोग थोड़ा सा जीवन में थोड़ा सोचो, जो उधार पाए वो लोग है ना, मैं आज कैसा है वास्तव में, मानो प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया, उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, ये सोचो प्रियो। हमें अपना प्रभु का बारे में एक सच्चा ज्ञान रखना कितना जरूरी बात है। हम लोग इतना बड़ा प्रभु का अनुग्रह उपकार पाया हुआ लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग मतलब पाया हुआ इस उद्धार के बारे में तक समझते नहीं, मतलब इतना अधिक पाप और बुराई उनको अंधा बनाते जा रहा है, अंधा बनाते जा रहा है। कितना दुखदायक बात है। हमको मतलब किसी प्रकार भी वो वजन वापस पढ़ना 89 का 48। कौन पुरुष, पहले बात तो ये दुनिया में एक व्यक्ति हमेशा तो नहीं रहेगा, मरेगा तो कहां जाएगा? अधोलोक में। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु का दया नहीं हुआ है, जिसका जीवन में अगर पाप क्षमा नहीं मिला, वो कहां जाएगा? अधोलोक में, अधोलोक में जाएगा है। इसलिए अमर कोई नहीं रहता इधर, हमेशा जिंदा नहीं रहता। तो फिर आगे क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? बचा सकता है? नहीं बचा सकता। बोले उत्तर क्या है? नहीं बचा सकता। कितना भयंकर बात है प्रियो, है ना। ऐसा भयंकर अधोलोक से प्रभु ने हमको बचाया, मुझको बचाया। हम कितना खुश होना चाहिए प्रियो, कितना खुश होना चाहिए। आज जब हम प्रभु का आराधना के लिए जब आया तो हमें कितना आनंद के साथ प्रभु का आराधना करना चाहिए, है ना। प्रभु की दया अंबर हुआ प्रियो। यदि प्रभु अंबर दया नहीं किया होता तो हम सब सजा का योग्य था। इतना बड़ा दया हमको अंबर हुआ। हमारे परमेश्वर दया का धनिक है ना। और हमारे ऊपर जो दया हुआ है, जब 100 भजन संगीता उसका 5 वचन उसका मध्य पढ़ना, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। देखा, इसका मतलब क्या है कि वो भला है प्रियो, है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। आपको मालूम है, मानव 136 वचन संगीता में बार बार बोलने वाला बात है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। ओह, कितनी बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने अंबर करुणा किया और वो करुणा सदा की करुणा है। हम लोग, हमारे ऊपर जो प्रभु ने उंडेला हुआ वो करुणा कभी भी खत्म नहीं होता। हम प्रभु से कितना आभार दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु का करुणा सदा की है। और ये करुणा जब एशिया में लिखा है, एशिया नबी किताब 54 का 10 वचन पढ़ना। एशिया 54 का 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। देखा, मेरी करुणा जो तुझ पर उंडेला ना, वो कभी नहीं हटेगा। वो बोलने का अर्थ सदा की है, सदा की है ना। इस बात के लिए हम कितना आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए प्रियो, है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको मिला हुआ ये छुटकारा, हमें मिला हुआ ये उद्धार है, हमें मिला हुआ ये जीवन, हमें मिला हुआ ये प्यार, हमें मिला हुआ ये करुणा दया, ये सब कितना बड़ा है प्रियो, है। हम लोग कितना आभार भरा दिल से। और वो भी नहीं, इस यात्रा में
रोज रोज जब बिलाव गीत में आपको मालूम है, बिलाव की 3रा अध्याय उसका 22-23 वचन, कितना अनोखा वजन है। भक्तों को ऐसा वजन पढ़ने के समय में वहां पर एक सहला डाल करके रुक करके कुछ देर प्रभु का स्तुति करना चाहिए, है ना। आप पढ़िए उसको। हम मिट नहीं गए, अब मिट नहीं गया। अब क्यों नहीं मिट गया? ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। देखा, यहोवा का महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गया, हम मिट नहीं गया। हमारा कोई खूबी नहीं प्रियो है, हमारा कोई भी श्रेष्ठता नहीं है, हम बहुत होशियार है इसलिए नहीं प्रियो है, हमारा कोई भी ताकत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन शब्दों को सुनने के समय में थोड़ा ध्यान से समझो प्रियो, थोड़ा ध्यान से समझो है। और आगे, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है, प्रतिदिन हाँ। प्रति भोर वह नई होती जाती है। देखा, प्रति भोर वो नया होती जाती है, प्रति भोर को। आज भी प्रभु ने हम पर एक नया रीति में दया उंडेला है। प्रभु हमारा कामों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना करते हुए प्रभु ने आज भी एक नया रीति में प्रभु का दया हम पर उंडेला। कितने लोगों ने दया पाया? प्रियो, प्रभु का दया है। हमें और एक बार यहाँ पर संगति करने के लिए मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने इतना बड़ा दया उंडेला प्रियो है, इतना बड़ा दया उंडेला है। हम लोग कितना प्रभु से आभार होना चाहिए है। अगर प्रभु का दया नहीं होता तो है, ये सब प्रभु की खुद इच्छा है प्रिय। आपको मालूम है, जब रोमियों का पत्री उसका 9 अध्याय का 16 वचन में, रोमियों का पत्री 9 अध्याय का 16 वचन, न तो चाहने वाले की, हाँ। न दौड़ने वाले की, हाँ। परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखा, दया करने वाला परमेश्वर की बात है प्रियो है। परमेश्वर को किसी प्रकार भी कोई रिकमेंडेशन करके प्रभु थोड़ा दया कर लेना, ऐसे बोल सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बोल सकता है प्रियो। प्रभु से कोई रिकमेंडेशन करके नहीं, ये प्रभु की सो इच्छा से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी आप ये प्रभु का वाणी सुन रहे हैं तो प्रियो, आपके ऊपर प्रभु का दया है, आपके ऊपर प्रभु की करुणा है। प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपका उद्धार करना चाहता है। आप ये वचन सुनने के समय में ये वचन को अगर आपका दिल में जगह देगा तो आप भी बच जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। आपको मालूम है, बचने के लिए कोई हार्ड काम करना पड़ता है क्या? नहीं है ना प्रियो, है ना। रोमियो 10:13 में क्या लिखा? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखा, जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ओ प्रेज़ लॉर्ड, मतलब वो अधोलोक की तरफ से बच जाएगा, बच जाएगा। प्रियो, प्रभु का नाम लो ना, प्रभु यीशु का नाम लो ना। हो, प्रभु यीशु मसीह की नाम लेने के लिए आप लज्जाते हो, प्रभु यीशु मसीह की नाम लेने के लिए आप डरते हो है। कितनी बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का नाम लेने के लिए, वो नाम को स्वीकारने के लिए, उस नाम को अंगीकारने के लिए, उस नाम पर भरोसा करने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रियो, हमें दिया वो एकमात्र नाम, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करोगे, आपको हर अवस्था में। नीति वचन में ऐसे एक सुंदर वचन है, नीति वचन 18 का 10 से 10-11 वचन पढ़ रहा। नीति वचन देखा, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर हाँ। सब दुर्घटना से बचता है। धर्मी क्या करता है? विपत्तियों के समय में उस नाम में वो एक मानो जैसा एक दीवार के अंदर आ गया, ऐसा वो बचता है, धर्मी बचता है। परंतु आगे क्या लिखा 11 वचन में? धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर। हाँ, देखा, धनी का दृष्टि में धन उनका एक गढ़ वाला नगर है, और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। आप बोले का अर्थ क्या है? धनिक व्यक्ति वो धन उनके लिए एक गढ़ समझता है, परंतु वो मिथ्या है प्रिय, मिथ्या माया है, माया है, वो उनको नहीं बचा सकता। आज तक कोई भी धनी को धन बचा सका नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर छुटकारा है, वो है एकमात्र सच्चाई। अब ये सच्चाई को थामा रहे प्रियो, ये दुनिया की बातों को पीछे
उस पर भरोसा करके धोखा मत खाना प्रिय, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जो हमें बताता है प्रिय, वो थोड़ा समझो, वो बात को अमल करो, बहुत बड़ी बात है। अभी मानो प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि मानो प्रभु किसके ऊपर दया करेगा, प्रभु मानो किसके ऊपर दया करेगा। वही रोमियो 9:15 वचन पढ़ना, रोमियो 9:15। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ। देखा, बहुत ध्यान से सुनना। मैं किसके ऊपर दया करना चाहता है, मेरी इच्छा हो। मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। देखा है, प्रभु किसके ऊपर दया करेगा, जिसके ऊपर प्रभु दया करना चाहता है उसके ऊपर। अब देखो हो क्या वचन है प्रियो, अब ये वचनों को थोड़ा समझो। आज हम लोगों के ऊपर प्रभु ने दया किया, हम कितना खुशी से उड़ी मार कर प्रभु को स्तुति करना चाहिए, है कितना बड़ा कार्य प्रिय है। जरूर प्रभु ने उस सूली पर मेरे लिए अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहा करके मुझको बचाने के लिए इतना बड़ा दया मुझ पर किया है। उसी उसका 18 वचन में पढ़ना, वही 9:18। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। देखा, जिस पर चाहता है उसको अगर इच्छा है तो दया करता है। देखा, उसकी इच्छा है तो। मैं एक बात आपको बताता ना, आज भी यहां पर बैठा हुआ और कोई भी जो अभी तक उधार नहीं पाया, आप प्रभु को बोलो, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मेरा भी आज उधार हो जाए, इतना तो बोलो ना। आपको इच्छा नहीं होगा, प्रभु को बोलो, प्रभु तेरी इच्छा है तो मेरा उधार हो जाए। प्रभु कभी मना करेगा? आपको मालूम है, एक बार एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह को देख करके बोला था ना, जब मत्ती के सुसमाचार में है 8 अध्याय का 2-3 वचन पढ़ रहा, मत्ती 8 अध्याय का 2-3 वचन। पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे, देखा, तेरी इच्छा है तो शुद्ध कर सकता है, मैं शुद्ध हो जाएगा, मैं छुटकारा पाएगा। प्रभु अगर तू चाहे, तेरी इच्छा है तो, तेरी इच्छा। देखो, उधार पाने वाले व्यक्ति ऐसा बोल दिया तो भी उसको इच्छा होना चाहिए ना। कोढ़ी व्यक्ति को कोढ़ से चंगा पाने की इच्छा नहीं, क्या चाहे ना, लेकिन वो इच्छा करने से भी कुछ फायदा नहीं। इच्छा करने वाला प्रभु के ऊपर बात है, समझेगी नहीं प्रियो। प्रभु को इच्छा है, पर आपकी इच्छा है क्या? आपको समझ में आ रहा है क्या? कितना हमारे प्रभु क्या बोला? कोढ़ी बोलता है, प्रभु अगर तेरी इच्छा है, मानो क्या वो व्यक्ति को चंगाई के लिए इच्छा नहीं है क्या? इच्छा है, पर जो प्रभु की इच्छा है तभी होगा। तो प्रभु ने क्या बोला? उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ। हाँ देखो, मेरी इच्छा है। क्या हुआ? तुरंत, एक हफ्ते के बाद नहीं, एक महीने के बाद नहीं, एक साल के बाद नहीं, तुरंत। प्रियो, आज भी अगर आप प्रभु को बोलो, प्रभु तेरी इच्छा है तो मेरा आज उधार हो जाए, इस उधार के अनुभव में होकर के मैं भी तेरा गवाह बन सकूं। प्रभु बोला, हाँ बेटे, कितना दिन से मैं चाहता था, आज तो कम से कम इतना तो तू बोल दिया। प्रभु को कितना खुश हो जाएगा, प्रभु बहुत खुश हो जाएगा। तो प्रभु किस पर करुणा करता है ना? तीन बात पे आपके लिए उसके लिए उड़ाकर कहना चाहूंगा। कल करके हम प्रभु में आने के बाद में हमको रोज इस दया और करुणा और उदार का जरूरत है, रोज उदार की जरूरत है, रोज अनुग्रह की जरूरत है, रोज दया की जरूरत है। पर किस पर है ना? 2 शब्द पढ़ाना चाहूंगा। एक निर्गमन उसका 20 अध्याय का 6 वचन है। और जो मुझसे प्रेम रखते, मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 बात बोला। पहली बात, जो प्रभु से प्रेम रखता है, देखा, प्रभु से प्रेम रखता है। दूसरी बात, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। देखा, बहुत बड़ी बात है, प्रभु को प्रेम रखना और प्रभु का आज्ञाओं को मानना है। ये दोनों
हमारे यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में बोला, जो मुझे प्रेम करता है तो मेरा आज्ञा मानेगा, पालन करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है प्रेम भी करना, आज्ञा का पालन भी करना, उन पर प्रभु का दया हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, है ना। और एक वचन पढ़ना, जब लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 50 वचन, लूका उसका 12 अध्याय का 50। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, उन पर रहेगा जो उससे डरते हैं। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, प्रभु की दया जिस पर रहेगा जो प्रभु से डरते हैं। प्रभु को डरने का मतलब मैंने बहुत बार बोला, डरने का अर्थ क्या है? बोलने का मतलब प्रभु को आदर करते हुए प्रेम करना, उसको बोलता है प्रभु का भय मानना। क्या बोलता? प्रभु का आदर करते हुए उसको प्रेम करना। हमेशा हम प्रभु का आदर करते हुए उसको प्रेम करता है, वो है प्रभु का भय। बहुत बड़ी बात है प्रिय। बोलने का अर्थ, प्रभु का दिल को थोड़ा भी दुख देने वाला कोई काम ना करते हुए प्रभु का हमेशा आदर करके उसको प्रेम करना, उसको बोलता है प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानना, बहुत लोग प्रभु का भय मानने के बाद नहीं समझता क्या है। आज बहुत लोग प्रभु को जैसे आदर करना चाहिए आदर करता है नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना है। मेरे जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा प्यार मुझको दिया, परंतु मैं कैसा प्रभु को प्यार करता है, मैं कैसे प्रभु की बातों को मानता है ना, कैसे मैं प्रभु का भय मानता है, ये बात को जानना। आखिरी और एक शब्द पढ़ेंगे, 103 भजन संहिता का 17-18 वचन। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोती पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। प्रियो, ये व्यवस्थाओं को थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना प्रियो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति है दिल की गहराई से प्रभु को प्रेम करेगा, प्रभु के वचनों को मानने के लिए उत्साह गिरेगा और प्रभु को सम्मान करने के लिए तैयार रहेगा, प्रियो, वो व्यक्ति और उनका पीढ़ी सब परमेश्वर का दया का पात्र बन करके आशीषित रहेगा। कितना धन्यवाद है प्रियो। प्रियो, हमें ये बात को परखना है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें उस अधोलोक की तट में जाने से बचाया, है ना। हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए प्रियो। हम लोगों को प्रभु का महिमा मिलकर के करने के लिए जो अवसर प्रभु देता है, तो उस समय में हमें कितना खुशी होना चाहिए, है। एक मन होकर के, है ना, अब्बा पिता कहते हुए उसकी पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु के उपकारों को याद करके हम प्रभु को स्तुति करता है, महिमा करता है, तो प्रियो स्वर्ग को बहुत आनंद होता है ना। एक स्वर्ग का अनुभूति यहाँ पर बन जाता है। हमें अपने आप को परखना प्रियो, आज हमें किस प्रकार का दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया। और एक बार वो इब्रानियों 10 का 22 वचन पढ़ेंगे, बहुत अनमोल वचन है। इब्रानियों अपनी सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए प्रियो, हमारा विवेक में, हमारा मन में आज क्या गवाही हो रहा है, अपने आप को परखो प्रियो, है। हम लोग आज प्रभु के साथ संगति करने के बावजूद भी आज हमारा विवेक हमें क्या गवाही दे रहा है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के समय में प्रभु हमको जरूर बताता है प्रियो, है। हम प्रभु को दुख दिया है तो प्रभु का आत्मा हमें याद दिलाता है। यदि हम प्रभु की इच्छा जानने के बाद में उसकी राहों पर अगर नहीं चला तो प्रभु की आत्मा हमको याद दिलाता है। प्रभु हमको बहुत प्यार करता है। हम प्रभु का प्यार का पात्र बना प्रियो, हम प्रभु का दया और करुणा का पात्र बना है। प्रभु का हम पर बहुत बड़ा दया है प्रियो, बहुत बड़ा करुणा है। मैं कई बार ये बातों को जब सोचता है तो मानो इतना दिल टूट जाता है। सच में हम इसका लायक ही नहीं था, पर जो प्रभु ने हम पर कितना बड़ा दया उंडेला प्रियो। प्रभु ने इस पीढ़ी में हमको प्यार किया, हमें पसंद किया, हमको चाहा, इसलिए प्रभु का दया हम पर उंडेला, प्रभु की करुणा हम पर उंडेला, प्रभु का अनुग्रह हम पर उंडेला। कितना बड़ी बात है। बाबा ने जीवन को पार कर देंगे। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में जब आया, मैं आज एक आभारी दिल से मैं प्रभु की उपस्थिति में ही क्या
मैं मेरे जीवन को परखता है तो मेरा मन क्या गवाही देता है। आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मेरे जीवन है क्या, मैं हमेशा मेरा प्रभु को मैं प्रसन्न करता हूं, ऐसे हम गवाही दे पाएंगे क्या? परखना प्रियो, जांचना, एक सच्चा समर्पण के साथ अपने आप को जानते हुए परखते हुए हम लोग प्रभु का मेष में प्रवेश करेंगे। प्रभु को धन्यवाद।